नमस्कार बच्चों। आइए उद्धव प्रसंग आगे की कविता का अर्थ पढ़ते हैं। बच्चों, ये कविता इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी उद्धव प्रेम के रस में डूबे हुए, अर्थात ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय है, ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय है। इसलिए महत्वपूर्ण होगा ना, इम्पॉर्टेंट है और साथ में बहुत ही भावपूर्ण है। आप इसे देखें, मेरे साथ पढ़ें, पुस्तक खोल। प्रेम पद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है, कह रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहोलन जो आस अधिकाई है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर राजे वंशी बर राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके प्रेम मद छाके, प्रेम के नशे में, मद का अर्थ नशा है। प्रेम मद रूपक अलंकार भी हो जाएगा, प्रेम को ही मद कह दिया। प्रेम मद छाके, प्रेम के नशे में छके हुए हैं, डूबे हुए हैं। कभी शराबियों को देखा है नशे में किस तरह मस्त हो जाते हैं? तो यहाँ कौन सा नशा है? प्रेम मद, प्रेम के नशे में छके हैं उधर। पग परत कहाँ के कहाँ, और जब कोई नशेड़ी चलता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं। यहाँ प्रेम के नशे में उद्धव इस तरह मस्त हो गए हैं कि पग कहीं रखते हैं और कहीं पड़ते, लड़खड़ाते हुए रास्ते में चल रहे हैं। थाके अंग नैनन, अंग अंग उनका थका हुआ सा लग रहा है, और नैनन शिथिलता सुहाई है, आंखों में शिथिलता है, आलस्य है। कह रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, कह रत्नाकर यूं आवत, इस तरह आ रहे हैं, चकाचौंध हुए, मानो सुधियात कोई भावना बुलाई है। इस तरह से वो चकाचौंध हुए से रास्ते में चल रहे हैं, मानो सुधियात, मानो किसी बात को वो याद करना चाहते हैं और वो भूल गया। बच्चों, अभी तो आप उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन कभी न कभी ऐसा होता है, जैसे कभी मम्मी ने कुछ मांगा या आप ही सोच करके चलते हो, आता है जीवन में ऐसा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और जब उठते हैं थोड़ी देर जाते हैं तो वो बातें हम भूल जाते हैं। तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं जहाँ से आए थे उसी जगह पे जाके बैठो तो फिर याद आ जाए, ऐसा होता है। तो वो वर्णन कर रहे हैं, अब आप समझ जाएंगे ना। कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, इस तरह चकाचौंध हुए आ रहे हैं, मानो सुधियात कोई भावना बुलाई है, मानो कोई भावना है जिसको वो भूल गए। क्या भूल गए हैं बच्चों? वो ज्ञान का संदेश लेके आए थे और प्रेम के नशे में इस तरह से डूब गए हैं कि वो भूल गए कि वो क्या संदेश लेकर के यहाँ आए थे। वो स्वयं प्रेम में हो गए। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्श हो, सारत बहोलनी जो आस अधिकाई है। बहोलनी का अर्थ बेटा कुर्ते की बाँ, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पहने देखा है। तो धारत धरा पे ना, जब वो गोपियों के प्रेम को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आना चाहते हैं, लेकिन उन आंसुओं को वो जमीन पे नहीं गिरने देते। अति आदर्श हो, क्योंकि गोपियों के प्रेम के प्रति इतना आदर भाव है कि वो अपने उस माँ में उसको पोंछ लेते हैं। आंसुओं को पोंछते हुए देखा होगा कि लोग पोंछ लेते हैं। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं रत्नाकर जी, कि वो इतना आदर भाव है गोपियों के प्रति, बाबा आनंद के, ब्रजवासियों के प्रति, कि उनके प्रेम को याद करते हैं तो इतना आदर भाव है कि अगर उनको याद करके उनकी आंखों से आंसू टपकना चाहते हैं तो उसको वो धरा पे, पृथ्वी पर गिरने नहीं देते हैं, अपने कुर्ते की बाहों में पोंछ ले। एक कर राजे नवनीत जसुदा को लियो, एक कर
बंसी बर राधिका पठाई है। एक हाथ में वो माँ यशोदा का दिया हुआ मक्खन लिए हैं और दूसरे हाथ में वो बंसी जो राधिका ने भेंट में भेजी है। और इस तरह से वो प्रेम के नशे में डूबे हुए, सारे ज्ञान गरिमा को भूले हुए, प्रेम के नशे में डूबे हुए उद्धव गोकुल से मथुरा जा रहे हैं। ये अवश्य लिखना बच्चों। अब फिर विशेष में कि ज्ञानी उद्धव ज्ञान गरिमा से मंडित होकर के आते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो प्रेम के नशे में डूबे हुए। इस तरह ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय है। बाकी घनाक्षरी चंद मुक्तक शैली, ब्रज भाषा, गीत पद और अलंकार देख करके आप लिखें। अनुप्रास तो पूरे में है बच्चों, और इस तरह अर्थ को पूरा करें। काव्य सौंदर्य सब में अवश्य लिखा करें। इसको सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत